स्ट्रेस जो ये वर्ड है ये क्या है? स्ट्रेस दो टाइप का होता है, Okay. एक पॉजिटिव हाँ। एक नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रेस कौन सा है? तो 6 बजे आपको भूख लगे ना बहुत जोर से, आप उस टाइम ये नहीं देखोगे कि व्हाट इज हेल्दी। वर्कलोड है तो वो उसको इग्नोर करते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं। पैसे की होड़ बहुत बढ़ गई है ना, सबको ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो जरूरत ना बढ़ के हम उसकी जरूरत बन गई। जी। दोनों वर्किंग है, दोनों पूरे दिन के थके हुए हैं, दे हैव नो एनर्जी। मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये इतने सारे स्ट्रेसर्स चल रहे हैं। अब ये स्ट्रेसर्स ने आपका HPA को इंक्रीज कर दिया, तुरंत आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना वो टक ऊपर चला जाएगा, आपकी लिबिडो खत्म, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। देयर इज आइदर डिलेड इरेक्शन और देयर इज नो इरेक्शन। अगर डिलेड इरेक्शन भी है तो इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, देयर विल बी अर्ली इजैकुलेशन। अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है स्ट्रेस की वजह से, क्या उसको ठीक भी किया जा सकता है? एग्जैक्टली। आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, ठक 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 ऑफिस के लिए निकल गए, वापस आए थके हुए हैं, यू डोंट इवन लुक एट ईच अदर। वेजाइनल जो ड्राइनेस जैसे जो प्रॉब्लम होती है, क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से ही आती है उनके अंदर? स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा एड ऑन करता है और रोल प्ले करता है। मेन है और उनको ऐसे लगता है कि उनका लिबिडो बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए भी एक टिप है। इधर आपने ये नुस्खा लिया, बस उसी दिन देखो आप रात में कितना आपको मतलब मजा आएगा, मतलब यू कैन लास्ट ऑन योर बेड फॉर आवर्स एंड आवर्स। सेक्स को ना बहुत ज्यादा लोगों ने मेंटल एग्जाम बना रहा है। अपने दिमाग में ये परफॉर्मेंस वर्ड निकाल दो। कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क कर रहे हैं जो IT के अंदर है, IT सेक्टर से, वो कैसे दूर करें स्ट्रेस? नॉर्मल स्वेट नहीं करते हो तो आपका जो स्वेद होता है ना वो निकलता ही नहीं, बाहर नहीं निकलता, तो फिर एक्ने भी होगा, स्किन भी खराब होगी, स्किन में रिंकल्स भी आएंगे, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग भी होगी। एंटरटेनमेंट पब में जाके ढूंढते हो ना सैटरडे रात को, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड पब में मिलता है, तो वहाँ नहीं जाना है। अगर टाइम है ना तो पंचकर्मा क्लिनिक अपने आसपास में ढूंढिए। एज पर द फीडबैक ऑफ माय पेशेंट, उनको भी यही लगता है, ऐसे लगता है दूसरा जन्म हो गया। आजकल लोग ऑयलिंग भी नहीं करते, उनको तो सदियां हो जाती हैं सिर में तेल लगाए हुए। बच्चों के अंदर कैसे स्ट्रेस है? फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, बच्चों को क्या दे रहे हैं? बाहर से ऑर्डर कर, हेल्दी ही खाना मंगवा रहे हैं, जैसे कि दाल सब्जी होगी, वो तो हम यही खाना मंगवाते हैं, बट वो दाल किसमें बन रही है, उसमें जो टमाटर प्याज डला है वो कैसा डला है, आपको तो क्वालिटी नहीं पता है ना। सो ये नीड बेस्ड तो हो सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून, बट ये आलस बेस्ड नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब ये लेजीनेस बेस्ड हो गया। डेली लाइफ में कौन से हेल्दी रूटीन हम फॉलो करें जिससे स्ट्रेस आसपास भी? जब आप सुबह उठते हैं ना तो उठते साथ मोबाइल नहीं देखना, वो गंदी आदत लग चुकी है। बहुत गंदी आदत सबको है। आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा मिला होगा, तो उस फेज से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला? बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, सो आई एम सॉरी if I get tears in my eyes because that was the time when I lost my father. I'm sorry. एक बेटी अपने फादर से कितना ज्यादा अटैच्ड होती है, उस टाइम में मुझ पे बहुत स्ट्रेस था, मेरे ऊपर भी डिप्रेशन आया था और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। मैंने कहा नहीं, अगर मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर लूंगी तो मुझ में और आम जनता में या बाकी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। ये आज का जो पॉडकास्ट एकदम धमाकेदार रहने वाला है और ये आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए हो सकता है। अब अपनी लाइफ को बदल पाएंगे इस पॉडकास्ट को अगर आपने आखिर तक देखा। हमारी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा हम देखते हैं स्ट्रेस में जाती जा रही है, हमें यही नहीं पता लगता कि हम स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हैं, और अगर स्ट्रेस है तो क्या वो सच में हमारी लाइफ को खराब कर सकता है? क्या स्ट्रेस से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है? बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार अचानक से पता लगा डायबिटीज हो गई, अचानक से देख रहे हो कुछ टाइम में वेट लगातार बढ़ रहा है, यार BP की प्रॉब्लम होने लगी, मेरी तो एज भी नहीं है लेकिन फिर भी ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये कैसी बीमारी है जो स्ट्रेस से आपकी लाइफ में आ सकती है। कैसे इन्हें ठीक कर सकते हैं? क्या सच में स्ट्रेस आपकी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रहा है? क्या स्ट्रेस आपका डाइवोर्स भी करा सकता है? बहुत कुछ होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ये कैसा टॉपिक है, इस पर लगातार वो बात कर रही हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो इस टॉपिक को लेकर, वो लगातार लोगों की लाइफ को बदल पा रही हैं। आयुर्वेद एक्सपर्ट भी हैं, लगातार लोगों को समझाते हैं कि आयुर्वेद कैसे लाइफ को बदल सकता है, और आप अपनी लाइफ को इस पॉडकास्ट से बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर अजयता जी जो CEO और फाउंडर हैं आयाम वेदा की।
आयाम वेदा एक ऐसी कंपनी है जिसको आज खड़ा किया है डॉक्टर अजयता ने, जो लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आती है। तो सीधा आपको मिलवाते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा कि बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने में मैं सक्षम रही हूँ जी। अभी तक, और इसका क्रेडिट मेरे पेशेंट्स को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन से ही मैं इस कंपनी को बना पाई। जी। क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे क्लिनिक में इन्होंने जन्म लिया था, हाँ। अब ये हाउस होल्ड लाइफस्टाइल बन चुके हैं। सो मैं पिछले 25 साल से अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस जी। कर रही हूँ, और जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो आयुर्वेदा में है। इसके साथ साथ मैं वर्ल्ड वाइड पूरी कॉन्फ्रेंसेस में एज अ स्पीकर जाती हूँ। ओके। मेरा विजन यही है कि आयुर्वेदा कैसे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, कि आयुर्वेदा गेम चेंजर है तो क्यों है। सो Yes. दैट इज़ द व्हाट पॉइंट आई रियली लव टू स्पीक, एंड आई वांट कि जो हमारे आयुर्वेद, जो हमारे भारत की धरोहर है, जी। ये कैसे इसने धरोहर ने कैसे भारतीयों को संभाल के रखा, और कैसे ये धरोहर पूरे विश्व के लोगों की लाइफ को भी चेंज कर सकती है। सो टेडेक्स स्पीकर भी रह चुकी हूँ, ओके, ग्रेट। वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ, स्पीकर रह चुकी हूँ। मुद्दा और सपना सिर्फ एक ही है कि आयुर्वेदा को वर्ल्ड मैप पे ले जाके लोगों की लाइफ को चेंज करना है, ताकि लॉन्जेविटी और स्वास्थ्य दोनों उनको मिल और सके। पिछले 25 सालों से तो लगातार आप ये काम करती आ रही हैं मैम। जी। जब आपको सोशल मीडिया पर देखा तो लोगों के जो कमेंट्स थे वो यही थे कि मैम आपसे नहीं जुड़े थे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, बीमारियां थी। जब आपसे जुड़े तो एक मोटिवेशन मिला, हमें घरेलू नुस्खे ऐसे मिले, हमें दवाइयां ऐसी मिली जिससे हम खुद को बदल पाए। आज का जो टॉपिक मैंने लिया मैम, स्ट्रेस को लेकर। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। पहले तो आप यही मुझे समझा दीजिए, जो लोग हमें सुन रहे, स्ट्रेस जो ये वर्ड है ये क्या है, ये कहाँ से आया है? सो जो स्ट्रेस होता है ना, अगर मैं आपको बिल्कुल मेडिकली बात करूं, बेसिकली स्ट्रेस दो टाइप का होता है, Okay. एक पॉजिटिव, एक हाँ। नेगेटिव। छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपको जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप खाना खाते हो ना, True. तो वो खाना आपको सेव करता है उस Yes. टाइम, आपके अंदर फ्यूल डालता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपको लगता है आहा खाना मिल गया, मतलब जन्नत मिल गई मुझे। Yes. उसी खाने को जब आप ओवर ईटिंग करोगे तो क्या होगा? वही खाना जो आपको जन्नत दे रहा था, वो आपको हेल में ले जाएगा। वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, होगा ना? Yes, yes. सो सिमिलरली स्ट्रेस के भी दो एस्पेक्ट हैं। अच्छा। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जैसे आप सुबह उठे, आप तैयार हुए, अपने काम पे आए, बट बैक ऑफ द माइंड आपके प्रेशर है कि हाँ। मुझे इतने समय में अपने काम पे पहुंचना है। सो वो हुआ पॉजिटिव स्ट्रेस, विच कीप्स यू गोइंग, कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपने जिंदगी में एक मकाम हासिल किया, हाँ। आपका दूसरा सपना है कि ओके आज मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, फर्ज कर लीजिए कोई अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, जी। अब मेरा सपना मैं दूसरी गाड़ी चलाऊं, इससे ज्यादा अच्छी लूं। आज मैंने एक नॉर्मल घड़ी पहनी है, कल जी। मुझे अपनी रोलेक्स चाहिए। हाँ। वो हुआ पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन यहीं पे ही जब आप उस रैट रेस में बहुत ज्यादा भागना शुरू कर दोगे, तो आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे। अच्छा। माने कि आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, कि वर्किंग बैलेंस और रेस्टिंग बैलेंस, किस समय मुझे क्या खाना है, हाँ। क्या नहीं खाना है। आप उस होड़ में इतना भाग जाओगे कि खाना मिला 4 बजे, मिला 5 बजे, मिला कोई बात नहीं, खाना ही है, मैं खा लूंगा, बस। वही है नेगेटिव स्ट्रेस, जी। जो आपकी बीमारियों को धीरे धीरे इनवाइट करेगा। सो स्ट्रेस बेसिकली, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेस। व्हाट वी नीड टू लर्न, हाउ वी कैन कीप दिस स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रेस बताऊं आपको, तो ये तो हो गया एक जनरल। हाँ, सो आयुर्वेद स्ट्रेस को कैसे बताता है कि आयुर्वेद स्ट्रेस जो मतलब तनाव है, वो जो हमारे 3 दोष होते हैं बॉडी में, वात पित्त कफ। आयुर्वेद पूरा वात पित्त कफ सत्व रज तम सिर्फ इसकी बैलेंसिंग पे काम करता है। जब इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में वात बहुत बढ़ गई, तो आप समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा चिंता करना शुरू कर दोगे, है ना? आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे या बहुत फ्रिजी हो जाएंगे। करेक्ट? आपकी जैसे गले में बार बार बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बात करते हुए बार बार वैसे करते, उनको वात दोष बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे ये वातिक मानसिक रोग है।
ऐसे ही जब उनका एंगर बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा स्किन में पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई, बाल सडनली मतलब ग्रे होना शुरू हो गए सडनली। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना, एकदम से ही मैंने देखा मेरे हेयर ग्रे हो गए, हाँ। बियर्ड के बाल जो हैं वो ग्रे हो गए। पित्त स्ट्रेस। ओके। कफ स्ट्रेस में क्या होगा, एक पेशेंट होता है जैसे स्ट्रेस में कि वो एक जगह बैठ गया, बस वो बैठा ही है, उसका मन ही नहीं है वहां से उठने का। हाँ। राइट, उसको बोलो कि उठ के पानी ले लो अपने हाँ। लिए, वो फैंटेसाइज करता रहेगा, उठूंगा तो पानी लूंगा, लेकिन वो उठेगा नहीं, कफ स्ट्रेस से। सो इसी आधार पे हम आयुर्वेद में स्ट्रेस के पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं। पता है, अगर जितना मैंने समझा अभी आपके इस आंसर से, तो हमारी लाइफ तो पूरी, अगर सुबह से अगर हम शाम तक देखते हो तो स्ट्रेस में ही हम जी रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, हम ऑफिस आते हैं, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले माइंड में चलता है कि ये काम रह गया था यार, वो करना था, बॉस नाराज ना हो जाए, एक वो स्ट्रेस हो जाता है बट दैट ऑफिस से। इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। वो पॉजिटिव जी। स्ट्रेस हुआ क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने में हाँ। प्रेरित करेगा। तो ये निगेटिव, अगर आपने पॉजिटिव की बात की तो निगेटिव स्ट्रेस कौन सा है जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारे को जो बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं? जब आप पॉजिटिव स्ट्रेस में, तो वो आपको कीप गोइंग रखा Okay. उसने, ठीक है। अब इस पॉजिटिव स्ट्रेस के चलते जब आप कीप गोइंग हो गए, Okay. ठीक है, आप आ गए ऑफिस आ गए, हाँ। फर्ज कर लीजिए आपका ऑफिस ड्यूरेशन वर्किंग आवर्स हैं आपके 8 to 5, हाँ। मान लीजिए हाइपोथेटिकली। अब 8 से 5 में आपने किस समय में लंच किया, आपका दिन का आहार कब होना चाहिए? आप कहते हो यार मैं एक इंटरव्यू किया, मुझे भूख ही नहीं है, हाँ। मैं दूसरा भी कर लूंगा, मैं आई एम स्टिल ओके, मैं तीसरा भी कर लूंगा, कोई बात नहीं, खाना मैं शाम को 6 बजे खा लूंगा। जी। वो जो एक के ऊपर एक हुआ ना, वो आप पॉजिटिव स्ट्रेस से कहाँ चले गए, रैट रेस में। जब आप रैट रेस में गए तो आपका खाना पीने का सारा स्केड्यूल चेंज हो गया। बिल्कुल। अब आपने 6 बजे जाके खाना खाया। हाँ। नेचुरली सुबह से आप काम कर रहे हो, 6 बजे आपको लगता है अब मेरा सारा काम हो गया, मैं 6 बजे खाना खाऊंगा, तो 6 बजे आपको भूख लगी ना बहुत जोर से। आप उस टाइम ये नहीं देखोगे कि व्हाट इज हेल्दी, सैंडविच आया सैंडविच खा लोगे, पकौड़े आए पकौड़े खा लोगे, That's समोसा true. आया समोसा खा लोगे, कोल्ड ड्रिंक मिला कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, क्योंकि उस टाइम आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो हार्मोन आपका बहुत बढ़ चुका है, वो डिमांड करेगा आपको इमीडिएट एनर्जी की। तो वहां पे आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर लिया, हाँ, sure. मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। Yes. इसी चलते ऐसा ही होता है, जब आप इतने तनाव में चले जाते हो तो सडनली आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपका बीपी चेक किया, बीपी निकलता 140 100 और आप हैरान, अरे 140 100 मेरा तो बीपी कभी हाई नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव स्ट्रेस। ओके। तो ये अगर मैं साइंस की बात करूं, देयर इज वेरी थिन डिफरेंस। हाँ। जो जिसको जब ये थिन डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव से हम कब पॉजिटिव से होते होते हम नेगेटिव में चले गए, बस वहीं पे आपको बैलेंस करना है। Okay. और बैलेंस आपको कौन सिखा सकता है? मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस से और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से यही सीखी हूँ, आयुर्वेद से बेहतर कोई नहीं। आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ही हर बड़ी बीमारी को ठीक भी कर रहा है। स्लो प्रोसेस जरूर होता है, लोगों को लगता है, लेकिन वो जड़ से बीमारियां ठीक कर देता है। जब कोई आपके पास पेशेंट आता है और उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बीमारियां क्यों आई, तो आप उसे कैसे समझा पाती हैं कि ये स्ट्रेस की वजह थी? ओके, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक संस्कृत का कोट बोलती हूँ यहाँ पे, please. जो हमारे आयुर्वेद में सबसे पहला इसका कोट है। जी। आयुर्वेद कहता है, या आयुर्वेद नहीं, एक कोट है, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच यत्र उक्तम आयुर्वेद तस्य उच्यते। हित अहित, दुख सुख, लाइफ का हित और अहित, जहां पे इसका सब मान लिखा गया है, इसका प्रमाण लिखा गया है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, सो ये मैंने क्यों परिभाषा बोली? आयुर्वेद कभी भी सिम्प्टोमेटिकली काम नहीं करता। करेक्ट। अब जब आपने मुझसे ये सवाल किया कि कैसे लोगों को लगता है कि ये तनाव जो है मुझे डायबिटीज दे रहा है, इसी तनाव की वजह से भाई डॉक्टर मुझसे सवाल करता, बहुत सारे सवाल करता, और वो एंड में बोलता है आपको स्ट्रेस है, तो आप बोलते हो हाँ जी स्ट्रेस तो मुझे बहुत ज्यादा है, तो उसको कोई टियोलॉजी समझ नहीं आती, माने कोई कारण पिन पॉइंट नहीं है, तो डॉक्टर एंड में क्या बोलता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो
अहित और अहित का आपको मान नहीं रहा, हाँ सुख और दुख का आपको पता नहीं चला, आयु के माने लाइफ का क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हित है आपकी लाइफ के लिए, क्या अहित है, आपको नहीं पता चला, तो वो जब आपने उस मान को नहीं माना तो आप बीमार हो गए। जी और आयुर्वेद यही आपको सिखाता है, जो मैं भी आपको शुरू में कह रही थी, जी। बैलेंस। हाँ। पॉजिटिव से नेगेटिव कब हुए, वो बैलेंस, वो थिन लाइन बैलेंस जब आपको समझ में आ जाएगा, आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं जी। होगी। मैम स्ट्रेस को लेकर ना लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे साथ कोई टेंशन हो रही है तो ठीक है, ये नॉर्मल है, और वो उसे इग्नोर कर देते हैं और वो आगे चीज़ों को लेकर बढ़ते रहते हैं। वर्कलोड है तो वो उसको इग्नोर करते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है लास्ट में आके कि यार ये चीज़ें ना मेरी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डाल रही हैं, जिससे मेरी फैमिली लाइफ खत्म हो गई, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई, और वो अचानक से एकदम से हिट करता है, बूम करता है। Yes. तो इस स्ट्रेस से हम कैसे बचें? सो जो ये आपने सवाल किया जी। ना, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकल डाटा हाँ। बोलूँ ना, अराउंड द वर्ल्ड 27% जो मेन हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। ओके। क्यों? जो आपने मुझसे सवाल Yes, किया, yes. यही इसी वजह से। हाँ। क्योंकि आप काम करते जा रहे हो, हाँ। काम करते जा रहे हो, पैसे की होड़ बहुत बढ़ गई है ना, Yes. सबको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो जरूरत ना बढ़ के हम उसकी जरूरत बन गए, जी। है ना। वो पैसा हमारी जरूरत नहीं है, हम पैसे की जरूरत बन बिल्कुल। चुके हैं, ये ट्रांजिशन हो चुका हाँ। है ना। सो उसी दौरान में क्या होता है, जब आपका तनाव बहुत बढ़ जाता हाँ। है, तो तनाव बढ़ने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, वातिक, पित्तज और कफ के बारे कफज, में, जी। या मैं आपको और थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने जी। की कोशिश करूं, जब बहुत एक्सेस में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा तो तुरंत आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, वो टक ऊपर चला जाएगा। ओके। जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन हाँ। आपका इंक्रीज होगा, आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, बिकॉज आपका एंडोर्फिन हार्मोन जो वेलबींग हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज नो प्लेजर, देन देयर इज नो प्लेजर, हाउ कैन यू इवन थिंक कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में कुछ प्लेजर रह हाँ। जाएगा। जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो एक नॉर्मल हैप्पीनेस देता है, उस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए माइंड तो हैप्पी होना चाहिए। Yes. माइंड तो हैप्पी है नहीं, हाँ, इंसान वो तो चिड़चिड़ापन आ रहा है उसके अंदर। एग्जैक्टली तो वो पूरा दिन का दोनों वर्किंग है, दोनों पूरे दिन के थके हुए हैं, दे हैव नो एनर्जी। Yes. ठीक है, माइंड में इतने काम है, मुझे ये करना, मुझे ये करना भी, उसको जवाब देना, मुझे ये टास्क पूरा करना भी, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, एंड एट द सेम टाइम घर पे भी वो अपना खाना बनाना है या नहीं बनाना है। तो वो इतनी सारे उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेसर्स, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ये इतने सारे स्ट्रेसर्स चल रहे हैं। अब ये स्ट्रेसर्स ने आपका एचपीए को इंक्रीज कर दिया। एचपीए माने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, वो इंक्रीज हो गया। जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, उसने कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज कर दिया। कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज किया, एंडोर्फिन हार्मोन खत्म ही हो गया, देयर इज नो प्लेजर। सो आपका सेक्सुअल डिजायर होगा ही नहीं, आपकी लिबिडो खत्म। एंड फीमेल में भी लिबिडो खत्म, माने टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी खत्म। मेन में भी खत्म, दोनों में खत्म। अगर मेन में अगर लिबिडो है भी है, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। देयर इज आइदर डिलेड इरेक्शन और देयर इज नो इरेक्शन। अगर डिलेड इरेक्शन भी है तो इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, देयर विल बी अर्ली इजैकुलेशन। तो सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई? स्ट्रेस, जिसके बारे में अभी तक कंफ्यूज से लोगों को ये लगता है। जब सेक्सुअल लाइफ की आपने बात करी है, तो आम तौर पर आज के डेट में हम देखते हैं बहुत सारे कपल्स ऐसे जिनकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी है, या वो शुरुआत हो चुकी है खराब होने की उनको, लेकिन ये समझ ही नहीं आता कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो क्या उसको ठीक भी किया जा सकता है? एग्जैक्टली। देखो, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बट उस सोल्यूशन के लिए अगर मतलब मैं सारे कपल्स को एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके मतलब दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, आपका गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के बीच में वो पहले वाली बात नहीं रही, हाँ, कि आप किसी को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप एक दूसरे को करे, अरे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या यू नो द वुमन इज कॉम्प्लीमेंटिंग हस्बैंड और बॉयफ्रेंड कि यू लुक डैम हैंडसम इन दिस ड्रेस। आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया ना, बिकॉज आप कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं रहे आपस में। आप लाइक अ मशीन, आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, ठक 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 ऑफिस के लिए निकल गए, वापस आए थके हुए हैं, यू डोंट इवन लुक एट ईच अदर। अगर यहीं से अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किरकिरापन आ रहा है, तो एटलीस्ट
just hold your hands together. Just start complimenting each other. Just start noticing all those positive जो आप रिलेशनशिप में थे और जो आपको चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी एक दूसरे के लिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप आपस में ही शुरुआत कर सकते हो. आप ड्राइव के लिए जा सकते हो, आप सरप्राइज कोई कॉफी डेट पे जा सकते हो. और अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं बनती तो आई स्ट्रिक्टली से कि आपको डॉक्टर के पास सेक्स काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए. तो अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है ऑफिस वर्क को लेकर या फैमिली वर्क को लेकर. और अगर हम उनकी बात करते हैं सेक्सुअल लाइफ में, वेजाइनल जो ड्राइनेस जैसे जो प्रॉब्लम होती है, क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से ही आती है उनके अंदर? देखो, ये एग्जैक्टली स्ट्रेस की वजह से नहीं आती, बट स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा एड ऑन करता है. रोल प्ले करता है. और आप मेरी एक बात से तो जरूर इत्तेफाक रखोगे कि आजकल अर्ली एजिंग हो रही है. हम कॉस्मेटिकली तो अपने आप को मतलब यंग रख सकते हैं, बट इंटरनली आपकी बॉडी बहुत जल्दी एज हो रही है. तो उसके पीछे आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल है, आपका रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं. अनफॉर्चुनेटली मेन एंड वेमेन दे आर मोर इनटू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. तो आपका पूरा अंदर से सिस्टम तो खराब हो गया. तो अर्ली एजिंग की वजह से वजाइनल ड्राइनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. और जो स्ट्रेस है वो फिर उसमें जाके उसमें इरिटेशन, खुजली होना, पेनफुल कॉइटस होना, ये उसमें और ज्यादा मतलब उसमें एड ऑन इफेक्ट करता है. तो इसके लिए ना मैं आपको मतलब फॉर ऑल विमेन जिनको वजाइनल ड्राइनेस है, आपको एक टिप देती हूँ कि आप वो घर पे खुद भी कर सकते हैं. आप 1 चम्मच शतावरी चूर्ण और इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, इन दोनों को दूध में आप बॉईल कर लीजिए. और जैसे आपने 200 ml मिल्क लिया, आप इसको बॉईल कर लीजिए. और बॉईल जब भी करना है ना, उसको हमेशा ढक के कीजिए ताकि उसके कंटेंट्स जो हैं जो अपना वो उसी में रहें, वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए. और इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून अगर आपको शुद्ध ऑर्गेनिक हनी मिल जाए, बहुत अच्छा. नहीं तो खंड होती है ना, चीनी नहीं, खंड है ना, या शक्कर, उसको डाल के आप वो लेना शुरू करोगे तो जो अर्ली वेजाइनल ड्राइनेस है उसमें आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा. ठीक है. अगर मेन है और उनको ऐसे लगता है कि उनका लिबिडो बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए भी एक टिप है. सो व्हाट दे शुड डू, अगेन 1 कप ऑफ मिल्क, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और उसमें 1 चम्मच श्वेत मूसली और 1 चम्मच विदारेकन, ये पाउडर डाल के आप उसको अच्छी तरह से चूर्ण मतलब समान मात्रा में ले लो और उसको मिल्क में अच्छे से घोल के, अगेन खंड या हनी, तो उसको डाल के आप वो लेना शुरू करोगे तो उसमें आपको लिबिडो में भी हेल्प मिलेगी, आपको इरेक्शन में भी हेल्प मिलेगी, टू सम एक्सटेंट आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी. तो ये बट जो एक चीज ना आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं भी सोशल मीडिया पे ही आपको ये सब कुछ सिखा रही हूँ, है ना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी मेडिसिन, एनी हर्ब, एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये एक प्रोसेस है. कभी भी ऐसे नहीं होता आप इधर लो इधर ठीक हो गए. ये 2 मिनट सोल्यूशन नहीं है. तो ऐसे DIYs जो बोलते ना, अरे भाई ये तो रामबाण है, आप इधर लो आधे घंटे में आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, इधर आपने ये नुस्खा लिया, जो इवन मैंने भी बोला कि आपकी लिबिडो आप देखो, आप मतलब एकदम उस दिन आपका बेड पे अलग ही लेवल होगा. ये मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसे. बट ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ना मैम. ये ट्रेंड कर रहा है, हमको ही इस ट्रेंड को रोकना है. क्योंकि आयुर्वेद का अगर कोई नुस्खे बताता है तो उनको यही कहा जाता है आप ये लीजिए, आपको पहले दिन से रिलीफ दिखेगा या 1 वीक के अंदर बीमारियां आपकी जो भी हो ठीक हो जाएगी. पॉसिबल ही नहीं है. एज अ डॉक्टर आई स्ट्रांगली से इट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, especially I'm talking about herbal medication, it is a process. अपने माइंड को आपको सेट करना पड़ेगा to this tune. It is a process. चमत्कारी कुछ नहीं है कि आपने इधर लिया इधर ठीक हो गए. So everybody is educated. सब पढ़े लिखे हैं, सब में संयम है, सब में बुद्धि है. तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्लीज कीजिए. ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप एक मतलब इधर आपने लिया, आप इसमें इतनी स्वर्ण भस्म डाल लीजिए और आप बस उसी दिन देखो, आप रात में कितना आपको मतलब मजा आएगा. मतलब यू कैन लास्ट ऑन योर बेड फॉर आवर्स एंड आवर्स.
इसी का मैं आपको एक एग्जांपल Yes, देती हूँ। yes. मेरे पास ये टॉक्सिसिटी का केस आ चुका है कि उस पेशेंट ने कोई ऐसा ही DIY यूज किया और उसने 1 ग्राम स्वर्ण भस्म ये सब हर्ब्स के साथ दूध में मिला के पी ली और उसके बाद उसको जो ड्रग टॉक्सिसिटी मेटल टॉक्सिसिटी हुई तो वो सीधा हॉस्पिटल लैंड किया। Okay. लूज मोशन, वॉमिटिंग, चक्कर, हम्म मतलब इट कैन बी रियली रियली फेटल। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट। स्वर्ण भस्म की मात्रा 1 मिलीग्राम से भी कम कम होनी होती चाहिए, है। बिल्कुल। तो कहाँ 1 मिलीग्राम से कम और कहाँ 1 ग्राम? कैन यू तो इमेजिन? सही, एक तो नॉलेज उनके पास नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हम डिजिटल पे, या सोशल मीडिया पे अगर अवेयरनेस फैली है तो बहुत ज्यादा मैम लोगों के अंदर मिथ भी फैल रहा है इसी मिथ से भी ही। फैल रहा है। दैट इज वेरी राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी लेनी चाहिए, है, ट्रू। स्पेशली डॉक्टर्स को, कि जो आप कह रहे हैं आपके मुख से निकला हुआ हर सेंटेंस आपके श्रोताओं के लिए बहुत मायने रखता बिल्कुल। है। तो कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वी कैन गाइड, हम Yes. गाइड कर सकते हैं कि आप इस नुस्खे को लीजिए। अब मैंने आपको ये नुस्खा बताया, हाँ। तो ये नुस्खे के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आप लो और आधे घंटे के बाद नहीं। आपको विजाइनल ड्राइनेस भी ठीक हो गई और मेन की लिबिडो एकदम इंक्रीज हो गई। भाई नहीं पॉसिबल है ऐसा, समझो इस बात को। दिस इज अ प्रोसेस। आप लेते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट ट्रू, नजर आएगी। एग्जैक्टली। और जब आप ऐसे करोगे तो आप अपनी बॉडी में कोई भी हाँ। टॉक्सिसिटी नहीं डाल रहे हो। ठीक है, सो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और इसी में मेरे को अभी याद आया, सेक्स को ना बहुत ज्यादा लोगों ने मेंटल एग्जाम बना रखा है। उन्हें लगता है कि जिसमें फेल होने का डर है उनको, कि अगर हमारी सेक्स टाइमिंग अच्छी नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ गया, और वो एकदम से ना उनके माइंड पे हिट करता है। इससे कैसे बाहर निकले? मुझे क्योंकि आपका क्वेश्चन इतना अच्छा लगा, आई रियली कॉम्प्लीमेंट Thank you. यू, कि बेसिकली जो आपने बात कही, जी। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलती हूँ, जब आप सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ जाते हो, आप अपने पार्टनर से मिलते हो, अपने दिमाग में ये परफॉर्मेंस वर्ड निकाल दो। सबसे दिस ज्यादा इज अ लोगों को वेरी चलता है, नेगेटिव true, वर्ड। yes, yes. हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं हाँ। तो फियर होगा। Yes, true. जब आप मुझे ये पानी पीना है, मैं आई वांट टू ड्रिंक दिस वाटर, Yes. तो मैं पीऊंगी तो आराम से गले से चला जाएगा। हाँ। ठीक है, अगर मुझे यही लगे अरे मैं तो अभी कैमरा के सामने बैठी हूँ, मुझे पानी पीना, कहीं स्पिल ना हो जाए, मैंने कोई देख ना ले, मैं कुछ ना कुछ, बिल्कुल गड़बड़ मेरा होगा। कॉन्फिडेंस लो तो गड़बड़, ये देखो मैंने गिरा दिया ना Yes. पानी। सो दिस इज सेम थिंग, इट इज नॉट परफॉर्मेंस, इट इज एक्ट व्हाट यू एंजॉय। तो इसके लिए आपको मेंटली साउंड होना बहुत जरूरी है। मैन इज अ person who is doing the main act, female is the one, she is receiving, but orgasm दोनों का है। जी। सो परफॉर्मेंस जब आपके माइंड से निकल जाएगा तो आपका हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं ठीक हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको फिर भी लगता है कि बिकॉज मैन को बहुत ईगो आ जाता है उसमें कि Yes, अगर yes, मैं yes. सेटिस्फाई नहीं कर पाया वुमन को तो भाई मेरी तो मैनहुड ही चैलेंज हो गई। Yes. तो अगर कहीं कहीं सबकॉन्शियसली अगर ये कोई थॉट आपके माइंड में है तो आप इस चीज को, जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं तो पहले फोर प्ले में थोड़ा टाइम ज्यादा लगाओ। जितना आप फोर प्ले में ज्यादा टाइम लगाएंगे, लाइक टू प्ले विद द फीमेल हेयर, Yeah. उसकी मतलब बॉडी को टच करना, या उसको मतलब लाइक आप अपना प्योर लव जब उसके साथ शेयर करते हो तो आपका आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बनती है, अच्छी हो जी। जाती है। एंड देन दैट प्योर लव्स कम्स आउट, है ना। तो उस टाइम में आपको परफॉर्मेंस का फियर नहीं होगा। सो फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी, तो जी। 3 चीजें बोलना चाहूंगी इसके लिए। जी। 1 इज फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज आपका मेंटल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी, जी। एंड थर्ड इज आपका एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में आप उस टाइम हो। सो जस्ट मेक योर रूम लाइक वेरी रोमांटिक। रेड कलर इज ऑलवेज वेरी रोमांटिक, पिंक इज वेरी रोमांटिक। सो उस टाइप की आप बेडशीट या उस टाइप का वो अपना हाउस का रूम का डेकोर कर सकते हैं। सेकेंडली जो कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जी। वो फ्रेग्रेंसेस एफ्रोडियासिक होती हैं, मतलब फ्रेग्रेंसेस भी एफ्रोडियासिक Yes. होती हैं ना, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज बढ़ा देती करते हैं, हैं। बिल्कुल। जैसे उसमें रोज हो गया, हाँ। वो बहुत ज्यादा एफ्रोडियासिक होता है। ऊद वो बहुत एफ्रोडियासिक होता है ना। और आपके रूम में अगर ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं और डिम लाइट्स हैं, डिम लाइट में भी अगर आप
स्पेसिफिकली मैं अगर लाइट की बात करूं तो लेवेंडर लाइट, लेवेंडर कलर की जो बहुत जी। डिम लाइट होती है हाँ। वो बहुत एफ्रोडियासिक होती है, वो आपकी सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करती है। सो दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल हाइजीन। तो आप अगर आपके रूम में इस टाइप का एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली आपका जो वो लविंग जो टाइम है हाँ। वो एक्चुअली आपका मेमोरेबल टाइम हो जाता है। तो परफॉर्मेंस को निकाल के अगर ये सब चीजें उसमें ऐड ऑन कर देंगे सो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व है। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, स्ट्रेस भी खत्म हो गया और फिजिकल लाइफ भी अच्छी हो गई। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज ना और बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहा हूँ ना, एक हैप्पी कपल्स मुझे लगे तो मैं खुद को देखूंगा कि यार ये तो बहुत हैप्पी, ये चीजें मेरे साथ क्यों नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में पड़ने लगता है। तो इससे कैसे बचे, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेस है ना मैडम, ये सब कुछ खत्म कर रहा है आज की डेट में। बिल्कुल सही कहा। मुझे आपके साथ ना ये पॉडकास्ट करने में सच में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हो ना वो एकदम रियल लाइफ के क्वेश्चन जी। सो आपने ठीक बोला, वर्चुअल वर्ल्ड आज की डेट में रियल वर्ल्ड से ज्यादा सत्य हो गया जी। है। हर एक को पता है दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड, हाँ। बट कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ये बिल्कुल वर्चुअल ना, वर्ल्ड है। बिल्कुल। सो ये मान के चलिए कि जो भी आप इंस्टा में, स्पेशली हाँ। इंस्टा तो आजकल मतलब बहुत ज्यादा, क्या कहूँ इसको, Expected। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है इसका। सो जो आप ऐसे कपल्स देखते जी। हैं, है ना, आप उस टाइम डिप्रेशन में नहीं जाइए कि मेरा कपल तो ऐसा नहीं है, हाँ। मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसे नहीं करती, या वाइफ कहेगी या गर्लफ्रेंड कहेगी मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे साथ इतना लविंग नहीं है हाँ। कि वो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहा है ना, या मेरे बालों को ऐसे छू रहा है, लाइक यू नो कि तो मतलब हमारा तो लव लाइफ ही खत्म होगी। जी। मतलब इस हद तक वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में नॉक करता है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो जी। कि अपनी तो लव लाइफ है ही नहीं, लव लाइफ तो सिर्फ इसी कपल की है। हाँ। सो पहली चीज जो ये ध्यान में रखनी है, हमेशा आप जब भी आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी चीज को देखते हैं, प्लीज कीप नॉकिंग एट योर माइंड, दिस इज वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल, दिस इज नॉट द रियल। हाँ, वर्चुअल में से भी आप क्या ले सकते हो अपने लिए, आप उसमें से भी कुछ टिप्स देख सकते हो, पॉजिटिव, जैसे कि आई कैन ऑल्सो प्ले विद माई गर्लफ्रेंड, राइट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बालों की तारीफ कर सकता हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड की स्माइल की तारीफ कर सकता हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड की फिजिक की तारीफ कर सकता हूँ, उसके कॉम्प्लेक्शन की तारीफ कर सकता हूँ, उसके इंटेलेक्ट की तारीफ कर सकता हूँ, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग माई गर्लफ्रेंड एज अ गारंटेड वन, कि वो तो अब मेरी है, अब मैं जो मर्जी करूँ, गुस्सा भी करूँ, यू नो, उसको उल्टा सीधा भी बोल दूँ, वो कहीं नहीं जाने वाले। ये सबसे बड़ी गलती है, एंड दिस इज कंपैरिजन भी तो बढ़ गया ना इसमें मैम, एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन बोथ मेन एंड वुमेन। अगर कोई वुमन ऐसा कोई वर्चुअल वर्ल्ड में कोई हैप्पी कपल देख रही है, शी शुड ऑल्सो टेक सम टिप्स कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के ड्रेसिंग सेंस को कॉम्प्लीमेंट मैंने कब किया था, लास्ट कब किया था, मुझे तो याद नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए कुछ रोज का एक फ्लावर लेके आया, मैंने लिया, साइड पे रख दिया, मैंने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया। जब ये आपके व्यवहार की चीजें, जिनको आयुर्वेद बार बार कहता है ना, विहार विहार आचरण, यही तो है वो आचरण। जब आपका सदाचरण ही खत्म हो गया तो आपका रिलेशनशिप खत्म है। सो वर्चुअल में से कुछ पॉजिटिव आप ले सकते हो, बट ऑलवेज रिमेम्बर, जो वो स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा है वो नाटक है, वो एक फ्रेम, कैमरा के फ्रेम के अंदर होने वाली एक चीज है, ठीक है। तो ये चीज पहला कि ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड, दिस इज नॉट रियल। आप वर्चुअल में से क्या पॉजिटिव लिए, आपने अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कब किया, माने नॉट ऑलवेज रिलेशनशिप इज लाइक यू गो फॉर द सेक्सुअल रिलेशन, होल्डिंग अ हैंड इज मच मोर ग्रेटर लव। कब आपने एक दूसरे की स्किन को फील किया, नहीं किया ना, तो फिर आप एक दूसरे से दूर तो होंगे। फिर सडनली आप सोचो कि अरे मेरा लिबिडो खत्म हो गया, मुझे इरेक्शन नहीं है, एंड वुमन सोचती है कि मुझे तो सेक्स करना ही नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक इट, तो वो मैकेनिकल वे में आप नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी नीड टू लर्न। मैम, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं ना, कॉर्पोरेट लाइफ में आज के डेट में ना अपने लिए टाइम नहीं बचा। आईटी सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन में मुझे आईटी सेक्टर दिखता है। बिल्कुल है। वो हर तरह की स्ट्रेस उनकी लाइफ के अंदर आ चुका है, जिससे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाती। तो जो कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क कर रहे हैं, जो आईटी के अंदर है, आईटी सेक्टर से, वो कैसे स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, अपने स्ट्रेसफुल फ्री कैसे रह सकते हैं, कैसे दूर करें स्ट्रेस को? देखो, अगर मैं मतलब अगर मैं बिल्कुल अगर फोकस होके चलूं, मैं क्लिनिक में बैठी हूँ,
सडनली एक पेशेंट आता है मेरे हाँ। पास और मैं उसका चाल देखती हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, स्टमक पूरा बाहर निकला हुआ है, पूरा पेट बड़ा हुआ है, ठीक बैठे है, रहते हैं। हाँ, और फेस में पूरी पफिनेस है, हाँ। ठीक, 80% तो मैं मान लेती हूँ ये हाँ। आईटी का होगा पक्का, है ना। सो देखो, जब आप बैठे बैठे आप जी। सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हो, और काम कहाँ है, सिस्टम पे ना, आपकी बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, जी। माइंड का ओवर एक्टिवनेस हाँ। है ना। तो पंचकर्मा में एक बात कही जाती जी। है, अलाइनमेंट, हाँ। मेंटल एंड फिजिकल अलाइनमेंट, वो तो है ही नहीं, वो जी। तो मैल अलाइन हो गया। हाँ। सो जो आईटी के लोग होते हैं जी। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, उनमें डायबिटीज, हाँ। हाइपरटेंशन, ये होगा ही होगा। जी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक मतलब एडवाइस देना चाहूंगी कि जितने भी आईटी सेक्टर के लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, उनको एटलीस्ट वंस इन अ वीक पंचकर्मा के किसी अच्छे क्लिनिक में जाके अच्छा। अपना एक कायाकल्प जरूर करवाना चाहिए। कैसे होता है वो भी बताऊंगी जी। आपको। सेकेंडली, उनके लिए एक तो मैंने डीआईवाई पहले ही दे Yes, दिया, हाँ। और एक और दूंगी कि वो जी। कैसे अपने आप को मतलब डिटॉक्स भी कर सकते हैं एट होम। और जो उनकी बॉडी में लथार्ज, जनरली जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं उनमें वातज, पित्तज, कफज तीनों तरफ का स्ट्रेस होता है, Okay. जिसको सन्निपात स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक मतलब है। तीनों स्ट्रेस होंगे, है ना, इरिटेबल भी होंगे, बाल भी उड़ेंगे उनके, है ना। अच्छा, बाल भी उड़ने लगते हैं? बिल्कुल, बाल बहुत जल्दी सफेद हाँ। होंगे, एक जगह बैठे हैं वहीं पे लैपटॉप पे काम जितना मर्जी हाँ। करवा लो, लेकिन उठ के कहेंगे एक गिलास पानी उठ के हाँ। पी लो, दैट इज अ टास्क फॉर देम। अरे उठ के मुझे जाना पड़ेगा, तो वो कफज भी होगा, गुस्सा भी बहुत होगा, इरिटेबिलिटी भी बहुत होगी। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए वंस इन अ वीक आपका जो भी ऑफ डे होता है, जैसे सैटरडे हो गया, आप 1-1.5 घंटा जाइए किसी भी पंचकर्मा सेंटर में। 2 ट्रीटमेंट आपने जरूर करवाने। पहली, फुल बॉडी अभ्यंगम, किस ऑयल से करवाना है, या तो आप ले सकते हैं उसमें सिसमी तेल का, उसका अभ्यंगम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक अभ्यंगम की बात कर रही हूँ, स्पा की बात नहीं कर रही हूँ। Okay, देयर okay. इज अ डिफरेंस, वो भी बताऊंगी कि ठीक है। क्या डिफरेंस है। हाँ। और दूसरा, उन लोगों को शिरोधारा, हम्म। मोस्ट एक्यूरेट वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑफ पंचकर्मा, जो आयुर्वेद का एक बहुत एडवांस्ड लेवल होता है इसका। और इसको स्पा में नहीं करवाना है, पंचकर्मा क्लिनिक में जाके करवाना है। Okay. क्यों करवाना है? जब आप स्पा में कोई भी अपना अभ्यंगम करवाते हो, सो दैट इज मोर लाइक अ रिलैक्सेशन। आयुर्वेदिक अभ्यंगम की एक स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो आपके डीप टिश्यूज को, जो स्रोतस अवरोध हो चुका है, चैनल्स आपके रुक चुके हैं, क्यों, तनाव में, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, एंडोर्फिन कम होता है, वो आपको स्लगिश बना देता है, आप में कैपेसिटी नहीं होती। जितने आप स्लगिश रहोगे, आपके अंदर में विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, माने मेद धातु बढ़ेगी, जी। इसीलिए वो पेट पेट बड़ा हुआ बाहर आ होता जाता है ना, फेस इतना पफी हो हाँ। जाता है, तो समझे, तो वो इसलिए होता है। तो उनको शिरोधारा हाँ। और अपना फुल बॉडी आयुर्वेदिक पंचकर्मा अभ्यंगम स्वेदन के साथ। जी। स्वेदन जब करते हैं तो उसमें भी कुछ हर्ब्स डली हुई होनी चाहिए, तो कुछ मैं बता देती हूँ। जी। बाकी जो भी आपके आसपास में पंचकर्मा क्लिनिक हो, हाँ। प्लीज जाके वंस इन अ वीक अपने ऊपर ये 1.5-2 घंटे लगाओ। तो आपके आयाम वेदा में भी ये सब चीजें हाँ, होती हैं? मैं अपने क्लिनिक में पूरा पंचकर्मा Okay. करती हूँ। बहुत सारे मेरे केसेस हैं, कुछ टेस्टिमनीज भी आपके साथ शेयर Yes, करूंगी, yes. है ना। तो उसमें एक निर्गुंडी पत्र जरूर होना चाहिए, Okay. ठीक है, जो आप स्वेदन करते हैं, निर्गुंडी पत्र जरूर होना चाहिए, और उसमें नीम पत्र भी जरूर होने चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत देर तक आप एसी के एनवायरनमेंट में बैठे रहते हो, आपको पसीना नहीं आता है, ठीक है, आप स्वेट, नॉर्मल स्वेट नहीं करते हो, तो आपका जो स्वेद होता है ना, वो निकलता ही नहीं, बाहर जी। नहीं निकलता। और श्वेत जो होता है वो मांस धातु का मल होता है एज पर आयुर्वेद। तो वो टॉक्सिन है, वो निकलना चाहिए बाहर, वो तो निकल नहीं रहा, तो मल कहाँ रहा, आपके अंदर अंदर। से, जी। तो फिर एक्ने भी होगा, हाँ। स्किन भी खराब होगी, स्किन में रिंकल्स भी आएंगे, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग भी होगी, बाल भी पकेंगे, सब कुछ होगा। और इसका इलाज कितना सस्ता है और कितना आसान है भाई। 1.5-2 घंटे आप जो
एंटरटेनमेंट जी। पब में जाके ढूंढते हो ना सैटरडे रात को, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड पब में वहीं मिलता है, जाता है बिल्कुल। तो वहां नहीं जाना है। हाँ। अगर टाइम है ना तो पंचकर्मा क्लिनिक अपने आसपास में ढूंढिए, सिर्फ अपना आयुर्वेदिक पंचकर्मा, फुल बॉडी अभ्यंगम, स्वेदन, जिन मैंने हर्ब्स का नाम लिया जी। उसके साथ, और जो मैंने ऑयल्स बताए, क्षीरबला हाँ। तेल, या कि फिर आप प्योर सिसमी, अगर क्षीरबला तेल भी नहीं है तो प्योर सिसमी ऑयल ले लीजिए। तो ये सब आपके यहाँ से मंगा सकते हैं? हाँ, ओके। तो आप उससे अपना अभ्यंगम करवाइए, और स्वेदन में निर्गुंडी पत्र ओके। और नीम पत्र दोनों होने चाहिए। जी। वो स्वेदन के बाद फिर जाइए शिरोधारा करवाइए, और शिरोधारा को भी आप मर्मा चिकित्सा के साथ करवाइए। अच्छा। आप एक सेशन, यहाँ मैं बोल सकती हूँ, जी। आप ये 2 घंटे का एक सेशन लोगे ना, और जब आप उसके बाद बाहर आओगे, ट्रस्ट मी, एज पर द फीडबैक ऑफ माय पेशेंट, उनको भी यही लगता, अरे ऐसे लगता है दूसरा जन्म हो गया। अच्छा। सिर के ऊपर जो पता नहीं कितने किलो का मैं भार उठा के चल वो रहा दूर था हो या गया। चल रही थी, या मेरी ऐसे लगता था बॉडी ऐसे हाँ। फूल गई है, तो आके वो मेरे आगे मिरर में खड़े होते हैं और मुझे बोलते हैं, मैम ऐसे नहीं लग रहा मैं पतली हो गई या मैं पतला हो गया। बिल्कुल, Yes. क्योंकि आपके अंदर से जब वो टॉक्सिन, हाँ। श्वेत जब हम करवाते हैं ना उसका वो फुल बॉडी स्टीम बात जी। करवाते हैं ना इन हर्ब्स के साथ, तो वो जब पूरा हमने दोषों को उठा के जब अभ्यंगम करते हैं, तो वो पूरा आपके बॉडी सरफेस, स्किन सरफेस पे आ जाते हैं, और जब वो इवेपोरेट होता है और जब आप वहां से निकलते हो, तो ट्रस्ट मी 98% ऑफ पेशेंट दिस से, मैम ऐसे लग रहा है मैं तो एक ही सेशन में पतला हो गया, मेरा पेट भी अंदर हो गया, या मैं तो पतली हो गई, हाँ। मैम मेरे बाजू भी मुझे टोन लग रही है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये जी। हकीकत है। सो ये जरूर करना ये चाहिए सबको आईटी करना सेक्टर, चाहिए। और आजकल के स्ट्रेसफुल जमाने में तो ये इट शुड बी दी मस्ट हैव रिचुअल इन योर लाइफ। अच्छा, जब आप बालों के बारे में बात कर रही हैं ना, तो मैं आपके बाल भी देख रहा था, बहुत घने और काले बाल आपने कर रखे हैं। ये ऑर्गेनिक है या फिर कलर है? ये ऑर्गेनिक है, और इनके बाल, पीछे का राज क्या है? इनके पीछे राज तो मेरा प्रॉपर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, ओके। और दूसरा मैं कुछ ऑयल्स भी प्रिपेयर करती अच्छा। हूँ। हाँ, जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, ये सारे प्रोडक्ट मेरे जी। क्लिनिक में जन्मे थे, हाँ। अब सारे लोगों का हाउस होल्ड लाइफस्टाइल जी। बन चुका है। सो मेरा एक ऑयल आता है, उसका नाम है आईग्रो कॉम्बो। अच्छा। तो बेस सिसमी ऑयल है, हाँ। उसमें कुछ मैंने हर्ब्स डाली है, चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, थोड़ा मेहनत लगती है, अगर कर सकते हैं तो करिए, मैं आपको उसकी विधि भी बता देती हूँ। आप उसमें सिसमी तेल लीजिए, ठीक है। सिसमी तेल जैसे आपने 4 भाग ले लिया, उसमें आप 1 भाग पानी डालिए और 1 भाग दूध डालिए, ठीक है। दूध भी डालना है उसमें। उसके बाद उसमें उसको उबालो, और उसमें भृंगराज, आंवला, कलौंजी, तिल, काले तिल, जी। अनियन, कलौंजी भी डालनी है और अनियन भी डालना है उसमें। मैं लहसुन भी डालती हूँ उसमें, कॉफी, ठीक, और ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं, उनको फिर डाल के उसको पकाओ। जब तक पकाना है, जब तक पकाना है, जब तक उसमें से तिर 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 की आवाज नहीं खत्म हो जाती। जब वो आवाज खत्म हो जाएगी, तो वो सारा पाक जो है वो आपके तेल में हो गया। जी। जो वो तेल बन गया आपका, उसको छान के रख लीजिए। तो एटलीस्ट आजकल लोग ऑयलिंग भी नहीं करते, उनको तो वो तो सदियां हो जाती हैं सिर में तेल लगाए नहीं हुए। लगाते बिल्कुल। तो हर सैटरडे, जैसे आप मतलब जनरली जिनके लंबे बाल होते हैं 2 बार ट्वाइस अ वीक तो हेड बाथ लेते हैं, तो रात को वो ऑयल लगा के सोना, और सुबह फिर उसको वॉश करो। धीरे धीरे आपके बालों का केराटिन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो उससे फिर शाइन आपकी कभी नहीं खराब होती। जी। तो ये राज है, तो ये मैंने आप सबको भी बता दिया, आप अपना बना भी बहुत सकते सारी हैं। लेडीज अब आपको फॉलो करेंगी, क्योंकि सब परेशान रहती हैं कि यार बाल टूट रहे हैं, बाल काले नहीं रहते, क्या करें? क्या करें? सो आपको राज भी बता दिया, आपको विधि भी बता दी। हाँ, अगर नहीं बना सकते, टाइम नहीं है, तो आपके लिए मैंने बना के रखा है। तो आप मेरे आयाम वेदा की साइट पे जाएंगे, तो वहां पे आईग्रो कॉम्बो ऑर्डर कर वहां लीजिए, से ऑर्डर करके आपको मंगा सकते हैं। आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगा। अच्छा, जब बालों की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना बाल व्हाइट होने लगते हैं, ये स्ट्रेस का एक कारण है। हाँ। लेकिन बच्चों के अंदर कैसे स्ट्रेस है? मैं देख रहा हूँ आज की डेट में 4 साल एज नहीं, 5 साल एज में व्हाइट हो जाते हैं पूरे हेयर। बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्रेस जो होता है, हाँ। 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेस है, माने कि आपकी लाइफ ऐसी है, जो हमने अभी पहले जिक्र किया कि आप कॉर्पोरेट में हैं, आपको टारगेट मीट करने हैं, और उसके चलते आप खराब खाना खा रहे हो। दूसरा स्ट्रेस क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, बच्चों को क्या दे रहे हो? बाहर से ऑर्डर करके। बिल्कुल। अब उस बाहर के खाने में
कौन सा तेल डला है, कौन सा बटर डला है, हमको तो नहीं पता। जी। सो वो रॉन्ग ईटिंग है। सो मतलब इतना सा अगर आपको अपनी फैमिली चाहिए और आप चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चा भी हो, तो बच्चे के लिए टाइम तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिवाइड कर लीजिए ना, कि एक दिन खाना आप बना लोगे, एक दिन खाना आप बना लोगे, तो उनको होम कुक्ड फूड दो। जो प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग जो इतने यंग बच्चों में हो रही है ड्यू टू रॉन्ग ईटिंग एज इन रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स जो खाने में है। भले वो कहें जी अरे हम तो बाहर से ना हेल्दी ही खाना मंगवा रहे हैं, जैसे कि दाल सब्जी होगी, और तो हम यही खाना मंगवाते हैं, बट वो दाल किसमें बन रही है, उसमें जो टमाटर प्याज डला है वो कैसा डला है, आपको तो क्वालिटी नहीं पता ना। सो ये नीड बेस्ड तो हो सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून, बट ये आलस बेस्ड नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब ये लेजीनेस बेस्ड हो गया, अरे भाई मुझे तो नहीं खाना बनाना, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये जो माइंडसेट है ये गलत है, ये वाला गलत हो जाता है, बहुत गलत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत है। आपके हिसाब से वो 5 टिप्स क्या हो सकती हैं जिससे जो मेंटल वर्क से परेशान हैं, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, या मैं सीए की बात करूं, एडवोकेट की बात करूं, आईटी सेक्टर्स की बात करूं, या एक ऐसे फीमेल की बात करूं जो फैमिली और ऑफिस लाइफ दोनों को मैनेज कर रही है, उनके लिए कौन सी 5 टिप्स हो सकती हैं जिससे वो स्ट्रेस फ्री रह सकती हैं? पहला टिप कि आपको माइंडफुलनेस होना चाहिए। माइंडफुलनेस कैसे होगा कि आप जितना मर्जी बिजी हो, आप आधा घंटा स्टॉप वॉच लगा के, ये मैं अपने क्लिनिक में भी हर पेशेंट को बोलती हूँ, स्टॉप वॉच लगा के आप प्राणायाम के लिए बैठो। अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, कपाल भाती करो, जरूर करो। सो एक टिप ये है। दूसरा टिप ये है कि आप जब भी हम खाने की बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे खाने में एसेंशियल सप्लीमेंट्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आज की डेट में है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हम कुछ नहीं खाते, हम इतना जिक्र भी नहीं करते हैं। सो एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप देती हूँ, रेगुलर यूज करो, वो मैग्नीशियम आपको वहां से काफी हद तक पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, उस गुड़ में 1 चम्मच वो डाल दीजिए कि इसको मिलेट्स, ठीक है। 1 चम्मच इसमें सिसमी सीड्स, तिल, सफेद तिल, 4 या 5 बादाम, और इसके साथ साथ में ½ टीस्पून मोरिंगा लीव्स का पाउडर, ठीक। इन सबको, और इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहो तो काऊ घी 1 चम्मच वो लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लो। रोज शाम को आप जैसे स्नैकिंग करते हो, तो अब सब लोग मुझ पे हंसेंगे कि शाम को दूध कौन पीता है, अगर पी सके तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं तो आप शाम को ये जरूर लिया करो। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बेनिफिट क्या होगा, आप टिप पूछ रहे हो ना मुझे, मैग्नीशियम से बेनिफिट क्या होगा। मैग्नीशियम आपके एनर्जी लेवल, आपकी स्लीप, आपका कॉग्निटिव फंक्शन और आपके ब्रेन फंक्शनिंग के साथ साथ आपकी टायर्डनेस, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, जिन लोगों को इतना स्ट्रेस रहता है, फिर वो भागते हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स की तरफ कि भाई मुझे तो रिंकल्स आ गए, मुझे तो बहुत जल्दी एजिंग होगी, मैं तो अपनी एज से 10 साल बड़ा लग रहा हूँ या 10 साल बड़ी लग रही हूँ। तो उनके लिए भी एक चीज बता देती हूँ, आप 1 कप दूध ले लीजिए, उस 1 कप दूध में ये सारे सीड्स जो मैंने आपको बोले, अपना सिसमी, अपना रागी डालना है उसमें, ठीक है, रागी, और ये मैं कोलेजन के लिए बता रही हूँ, सिसमी, रागी, और उसमें वॉलनट, और उसमें आप 4 या 5 बादाम, 4 या 5 रेजिन्स, और आधा चम्मच देसी घी, ठीक है। आप इसको मिक्स करें, आप इसकी स्मूदी बना लें। जैसे आपने दूध गर्म किया तो पहले घी डाल दीजिए, उसको जैसे वो मेल्ट होगा ऊपर से ये सारे सीड्स डाल देना। इसको आप शाम को पीजिए, अगर शाम को नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 7 या 8 बजे ले लो। अगर इतना भी नहीं करना है तो इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। आप एक सेट टाइम बना लीजिए कि आपने शाम को, या एक टाइम पोस्ट लंच की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होता है, और जितना कॉर्टिसोल लेवल उस टाइम होता है उसी टाइम में हमारे स्किन का और बालों का डैमेज होता है, क्योंकि वो कोलेजन को ब्रेक कर देता है, ठीक। तो आपने उस टाइम में दूध में अगर सिंपल आप घी और काली मिर्च, 1 कप दूध में आधा चम्मच देसी घी और थोड़ी सी काली मिर्च, तो आप पर टाइम एक रखना है जी,
वो आपका इतना अच्छा कोलेजन का सोर्स है कि आप सारे कोलेजन सप्लीमेंट भूल जाओगे। ओके, ग्रेट। इट्स द बेस्ट कोलेजन। क्यों? क्योंकि ये करता है आपके अंदर श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक कफ क्या होता है? हाँ। बहुत थोड़ा आयुर्वेद का बहुत डीप सब्जेक्ट हो अच्छा। जाएगा। वो आपके समझ लीजिए कि स्किन की जो सप्लनेस हाँ। होती है, मॉइस्चर होता है, जो आजकल बहुत ट्रेंड है ना, हाइड्रेट करके रखो। हाइड्रेट तो हम क्या करते हैं, ऊपर से लगाते ऊपर से रहते हैं लगाते, हाइड्रेशन, बिल्कुल। वो हाइड्रेशन अंदर से आएगी। ओके। तो ये श्लेष्मक कफ, जिसको आजकल की लैंग्वेज में कोलेजन बोलते हैं ना, उसका बेस्ट सोर्स है। तो जितने आप यंग दिखोगे, अच्छे दिखोगे, तो आपका तनाव और भी कम हो जाएगा। जब आप मिरर में खुद को देखे, अरे यार मैं तो आज भी बहुत अच्छी लगती हूँ, या मैं आज भी बहुत स्मार्ट लगता हूँ, जी। हैंडसम लगता हूँ, तो स्ट्रेस तो खत्म हो गया है ना। बिल्कुल। तो ये टिप और होगी। एंड सेकेंडली, प्लीज मेक श्योर कि 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। रात को। 10 बजे सो के आप सुबह 6 बजे उठ जाओ। जी। आयुर्वेद कहता है जब 10 बजे के बाद आप लेट सोते हो तो हाँ। आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ता है, रुक्षता जी। बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी। तो और जितनी ये बढ़ेंगी, मेटाबॉलिज्म आपका उतना ही खराब होगा। कॉन्स्टिपेशन, बीपी, डायबिटीज, ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही इसलिए टाइमली आएंगी। हमें सोना चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जी। जाओ। चलिए, जब वो टिप्स की आपने बात करी है तो एक दो टिप्स, और फिर टिप्स के साथ साथ मैं आपसे घरेलू नुस्खों के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, एक टिप्स और मेरे को ऐसे चाहिए, डेली लाइफ में कौन से हेल्दी रूटीन हम फॉलो करें जिससे स्ट्रेस आसपास भी ना भटके। हाँ, तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो ना, जी। आप मतलब ये मैं मेडिकली तो इसका साइंटिफिक हाँ। मतलब है ही है, जी। बट ये थोड़ा सा फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल भी है, पर प्लीज इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, Yes। इसको फॉलो करना है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो उठते साथ मोबाइल नहीं देखना है। वो गंदी आदत लग चुकी है बहुत लेकिन। गंदी आदत सबको है। और बहाना क्या? टाइम देखने का, टाइम देखने के लिए। है ना। तो जब मोबाइल नहीं होते थे तो क्या हम टाइम नहीं देखते थे? बिल्कुल। तो अब मोबाइल की स्क्रीन पे क्यों देखना है टाइम? फिर वो जब हम मोबाइल की स्क्रीन पे जी। टाइम देखते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप खुल जाता है, हमारा यूट्यूब खुल जाता है। तो सबसे पहले घड़ी लगा लीजिए, घड़ी देखो, टाइम इस पे नहीं देखना है। जब आप वॉशरूम जाते जी। हैं, वॉशरूम में सबसे पहले अपना चेहरा देखो, ओके। और अपना चेहरा देख के खुद को बोलना है, आई एम लकी वन जो आज मैं उठ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोते ही रह जाते ट्रू हैं। मैम। तो मेरे लिए आज ये दिन है, आज मैंने इस दिन को एंजॉय करना है। ये सबसे, ये मेडिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी खुद नहीं को है, ये मोटिवेट करना है। फिलोसफिकल भी नहीं है, Yes। बट ये सब कुछ है। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी बात कि आपने आधा घंटा प्राणायाम जरूर करना है। ठीक है। कुछ नहीं कर सकते ना, अगर आपको अनुलोम विलोम भी नहीं करना है, कपालभाति भ्रामरी भी नहीं करनी है, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन में हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ ये, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कीजिए और सिर्फ आप ब्रीदिंग करो। और ब्रीदिंग करते हुए कोशिश करो कि आपने ब्रीदिंग करते हुए उसी ब्रेथ में अंदर मन में ओम उच्चारण करना है। ओम एक ऐसा शब्द है, इट्स नॉट रिलीजियस, हाँ। Yes, yes। ओम एक ऐसा शब्द है जो आपकी, जब आप करोगे ना, वाइब्रेशन क्रिएट करता है पूरे body में। ऐसे करते हो, ये आपके हर सेल को वाइब्रेट बिल्कुल। करता है। जितनी उनकी वाइब्रेशन होगी उतनी उनकी कंडक्शन अच्छी हाँ। होगी। सो एक टिप ये है। Yes। और दूसरा टिप ये है कि अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखिए। प्लास्टिक में नहीं रखना है, बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक आपके लिवर को डैमेज करते हैं, आपके मेंटल फंक्शन को डैमेज करते हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ को डैमेज करते हैं, आपके जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। हमने भी यहाँ प्लास्टिक रखी है, गलत है। हाँ, तभी so आपने प्लास्टिक नहीं पिया। सिर्फ प्लास्टिक बॉटल नहीं रखनी है, ग्लास या स्टील की बॉटल Okay। अपने साथ कैरी करो। जब भी बहुत ज्यादा लगता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक ले लूं या मैं डाइट कोक ले लूं, या अनदर फंडा डाइट कोक, अरे बाबा है तो उसमें भी वही सब कुछ, तो वो नहीं लेना। वाटर पीजिए। नारियल पानी दिन में एक बार जरूर पीना है, और एक प्लेट फ्रूट की जरूर खाएं। जी। इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत हद तक अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेंगे। और जी। अगर कुछ भी नहीं करना है, हाँ। तो लिवर की डिटॉक्स करना जरूरी है। जी। वो मैंने एक अपने पुराने पॉडकास्ट में भी बोला था, मैंने कुछ उसके DIYs भी दिए थे। और अगर उतना भी टाइम नहीं है कि आप बीट रूट को कद्दूकस करके, जी। हल्दी को कद्दूकस करके और जिंजर को कद्दूकस करके अपने वाटर बॉटल कैरी कीजिए, तो मैं उसको बोलती हूँ, मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा कैरी करती हूँ। जी। तो जितने भी मेरी टीम के लोग हैं ना, तो हाँ। वो सब मुझ पे हंसते हैं कि मैम आपने तो अपना ही पानी पीना होगा। हाँ बिल्कुल। फिर बाद में बोलते हैं मैम आप इतने ग्लोइंग कैसे हो? तो मैं बोलती हूँ अरे बाबा तुम्हारे सामने है जो मैं कर रही हूँ, तुम भी बिल्कुल। करो मेरे साथ, है ना। सो वो अपना पानी अगर बना लें हाँ। तो बहुत अच्छा, नहीं बना सकते तो प्लीज सादा पानी पीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो फिर एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, जी। लिवर डिटॉक्स, तो आप वो ले सकते हैं। आप, जब हमने पॉडकास्ट शुरू करा और अभी तक आपने अपने दवाई के बारे में जिक्र करा,
चीजें आपने बताई कि दवाइयों से क्या क्या फायदे होते हैं। आपकी जो दवाई है, मैं मार्केट में देख रहा हूँ आज के दिन, देखिए आयुर्वेद के नुस्खे तो लोग बहुत बता रहे हैं, लेकिन साथ में उनके प्रोडक्ट भी नुस्खों से ज्यादा हैं। एक नुस्खा 10 प्रोडक्ट, हाँ। ये एवरेज चल रहा है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे सबसे अलग हो गया? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहे हैं ना मैम। एग्जैक्टली। पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको आयुर्वेदिक कुछ नुस्खे लेने हैं तो आप, जैसे मैंने भी आपको काफी सारे नुस्खे दिए, काफी सारी टिप्स दी, बना लें, बहुत ही अच्छी बात है, तो आप अपना बना लीजिए। नहीं बना सकते तो आपके काम के लिए कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को इजी करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं। अब जब ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है। इसमें हम हर्ब्स लेते हैं। अब जब हम सीधा एक हर्ब को लेते हैं तो उसमें आप मानोगे मेरी बात को कि उसमें डस्ट भी होती है, उसमें सैंड पार्टिकल भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, है ना? तो वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कम हो जाएगा। जब हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो हम उसका एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। सो एक्सट्रैक्ट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। अब उस एक्सट्रैक्ट को, मान लीजिए मैंने अपना एक स्ट्रेस के लिए टैबलेट बनाई है, आई काम टैबलेट, ठीक है। अब मैं उसमें कहती हूँ कि इसमें मैंने 25 मिलीग्राम जो है शंख पुष्पी डाला है। तो वो 25 मिलीग्राम की जो मात्रा है वो एक वैक्यूम चैम्बर होता है जहाँ पे एयर का वेट नहीं होता है, मॉइस्चर का वेट नहीं होता है, तो वो प्योर एक्सट्रैक्ट आना चाहिए। सो वो जो क्वालिटीज जो मेंटेन होती है राइट फ्रॉम द फील्ड, वो वहां से पूरा फ्रेश जो आया, जो सामान आया, फिर उसको क्वारंटाइन चैम्बर में रखा जाता है। क्वारंटाइन चैम्बर में रखने का कुछ टाइम होता है हर हर्ब का। तो उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ जो हर्ब्स होती है उनमें कीड़ा लग जाता है, कुछ वो फेंक दिया जाता है। उस क्वारंटाइन चैम्बर से वो अगले चैम्बर में जाएगा जहाँ पे उसको पूरा फिर से प्योरीफाई करते हैं। उसमें से जो उसका, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मैं कहूँ कि कबाड़ है, कि उसमें कोई कांटा है या कुछ है, जो हमने उसका, हर हर्ब का पंचांग नहीं यूज होता है, किसी का पत्र यूज होगा, किसी की छाल यूज होगी, किसी का मूल यूज होगा। तो उसमें से जो चीज उसकी हर्ब की एक्टिव इंग्रेडिएंट में नहीं है उसको फेंक दिया जाता है। फिर वहां से उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट को तैयार करने के बाद उसको फिर क्वारंटाइन चैम्बर में डाला जाता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस जो बनता है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में बनता है, जहां पे मेरी मेडिसिन जो है वो है आयुर्वेदिक, लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट फार्मास्यूटिकल्स जैसे बनती हैं, जैसे एक पैरासिटामोल बने या कोई और दवाई बने, उस लेवल की एक्यूरेसी से बनती हैं। इसीलिए मेरे पेशेंट्स की फीडबैक बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में मेरे पास अभी एक टेस्टिमोनियल आया, वो उस लेडी ने मुझे दिया। उनको ब्लोटिंग होती थी। ब्लोटिंग मतलब वो जब सुबह उठते थे तो उनको ऐसे लगता था 6 मंथ्स का पेट बाहर आ गया। तो उनको मैंने अपना लिवर डिटॉक्स किया 5 दिन के बाद, और वो खड़े होके दिखा रही है। मैं शेयर करूंगी, आप उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा कि वो कितनी स्लिम ट्रिम लग रही है, क्योंकि ब्लोटिंग खत्म। सो दैट इज हाउ आई से कि मेरे प्रोडक्ट आयाम वेदा के इसलिए डिफरेंट है। और आयुर्वेद के जो नुस्खे आपने इस पॉडकास्ट में बताए, बहुत सारे नुस्खे लोग सुनते भी होंगे, लोगों को लग रहा होगा कि नुस्खे मैम भी बता रही, हमने बहुत उससे भी सुने। एक मिथ क्लियर कर लेते हैं, क्या सच में ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं ये काम करते हैं, या सिर्फ ये एक संतुष्टि है कि ओके मैंने कर लिया? मैं थर्ड टाइम आपको कह रही हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। वो इसलिए जब मैं आपको ये बोलूंगी ना कि आप मेरा ये नुस्खा यूज करें, और फिर देखो आप कैसे भागने लगोगे, ठीक है, तो वो गलत है। आप कोई भी चीज यूज करते हैं, कोई भी नुस्खा यूज करें, कोई भी मेडिसिन यूज करें, कोई भी थेरेपी यूज करें, समझिए इस बात को, इट इज अ प्रोसेस। ये धीरे धीरे काम करता है। जितना धीरे धीरे काम करेगा आपकी हीलिंग होती रहेगी। अब अगर मैं कहूँ कि अभी आपको इस पॉडकास्ट के बाद आपको जाना है दूसरी किसी बिल्डिंग में, बट आप कहते हैं बहुत देर तक बैठने से मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं ना, हो जाता है, सबके साथ होता है ना। तो मैं आपको कहूँ कि आप ना ये मेरा कुछ नुस्खा ले लो, देखो अभी आप भागोगे, मैं गलत। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे करो, अपने साथ हमेशा एक छोटी सी पोटली बना के रखो, उसमें थोड़ा आधा रेत आधा नमक डाल के रखो, ठीक है। ये पोटली आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। जब आपको एकदम से उठना हो, जाना हो, और आपको लगता है मेरे नी स्टिफ हो गए और पेन हो रही है, उस पोटली को हल्का हल्का ड्राई हीट कर लीजिए, तवे पे कर लीजिए, हीटर पे कर लीजिए, उसको आप धीरे धीरे सिकाई करो 10 मिनट, फिर मैं कहूंगी कि आप भाग सकते हो।
यू अंडरस्टैंड, ये हमारी ड्यूटी है जी। अपनी ऑडियंस को समझाना। वहां मैं बोल सकती हूँ कि आप 10 मिनट के बाद भाग लोगे बिकॉज आपका लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन खत्म, बट मैं कहूँ ये नुस्खा खाने से आप आधे घंटे में भागोगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैम एक चीज़ और लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम पूरे पॉडकास्ट में स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे बीमारियां लेकर आ रहा है, कैसे हमारी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब कर रहा है, आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा फेज आया होगा जब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिला होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो उस फेज से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला? सो ये ना बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, सो आई एम सॉरी if I get tears in my eyes Yeah. because that was the time when I lost my father ओह सॉरी। and I'm sorry. So उस टाइम में मुझ पे बहुत स्ट्रेस था, जी। हालांकि अभी उनको गए हुए पूरे ऑलमोस्ट 10 years हो गए हैं, Yes, ma'am. बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ। एक बेटी अपने फादर से कितना ज़्यादा अटैच्ड होती है। जी। सो मेरे ऊपर भी डिप्रेशन आया था, हाँ। और मुझे बहुत मतलब मुश्किल हुई थी इस चीज़ को मानने के जी। लिए कि वो मेरे फादर अब फिजिकल फॉर्म में मेरे साथ नहीं है। यस मैम। तो मुझे बहुत सारे हाँ। लोगों ने बोला कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दो, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर लूंगी जी। तो मुझ में और आम जनता में या बाकी में कोई फर्क नहीं रह Sure, ma'am. जाएगा। सो मैं जिस शिरोधारा ट्रीटमेंट का आपको जिक्र कर रही जी, थी, मैम। मैं अपने क्लिनिक में अपने टीम से यस मैम। मैं लगातार मैंने 20-21 दिन लगातार अपनी शिरोधारा ली, माइंडफुलनेस पे काम किया, कुछ ऐसी हर्ब्स जैसे जटामांसी, जी। अश्वगंधा और शंखपुष्पी, ज्योतिषमती। तब मेरी कंपनी नहीं थी, तो मैं ऐसे ही अपने क्लिनिक में ये हर्बल फॉर्मुलेशंस यूज करती थी, तो मैं उन्हीं को लेती थी रोज रात जी। को दूध में लेते लेते। तो मैंने भी अपने आप को इससे बाहर निकाला है। जी मैम। सो मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस है, सो दैट वाज अ स्ट्रेसर, राइट? Yes. तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं इतने बड़े स्ट्रेस से खुद को निकाल पाई और मैंने कोई एंटी डिप्रेसेंट, Yes. कोई इंग्लिश मेडिसिन कुछ नहीं लिया, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को फिर से ऑर्गेनाइज किया, तो मैं इस स्ट्रेस को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जी। तो ये मैं इमोशनली भी इस चैप्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ। सो अगर मैं अपने आप को तंदुरुस्त रख सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने आप को इस विधि से तंदुरुस्त रख सकता है। जी। सॉरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अपने आप को ऐसे मतलब अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है, जी। क्योंकि जो हम मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करे। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो ये मैं पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स जी। का जिनका जिक्र कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, इसलिए मैं बहुत वॉसिफरेशियसली बोलती हूँ कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो पंचकर्मा सेंटर में जाके आप जरूर जाएं, तो जी। वो तनाव से निकला जा सकता है। पर आप फिर दर्शक ये भी बोल सकते हैं कि अगर तनाव से निकल गए तो आज आपकी आंखें क्यों भर गई? वो एक ऐसा लॉस है कि वो कभी जब नहीं भी भर याद सकते, आएगा वो बिल्कुल। हमेशा अंदर रहता जी। है, बट उस चीज का मेडिकल आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। आई एम रियली सॉरी दैट आई मैम, गॉट वेरी सच में इमोशनल। ये पूरे पॉडकास्ट में जो लास्ट में जो क्वेश्चन का जो मेरे को आंसर मिला ना, मुझे भी सुन के लगा कि हम हर परेशानी से लड़ सकते हैं अगर हिम्मत हो तो। अगर हिम्मत हो तो ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बस हमने इसको बढ़ावा दिया। एग्जैक्टली और ये पॉडकास्ट सच में लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट रहेगा। ये पॉडकास्ट हिस्ट्री का कहते हैं सबसे नंबर 1 पॉडकास्ट बनेगा। लोगों की लाइफ को बदलेगा ये पॉडकास्ट। अगर किसी का कोई सवाल रहा, मैं यही कहूँगा कोई कमेंट्स में जरूर करना। हाँ, कोई क्वेरी है, मैम से पूछना है, आप कमेंट कीजिए, मैम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके सवाल नहीं छूटने चाहिए। हमारा मोटिव यही था कि लोगों के सारे सवाल कवर किए जाएं। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को देख करके, आपके साथ चीज़ें जो मैंने सुनी है बैठ के। व्यूवर्स तो आप सुन रहे होंगे और मैं सुन चुका हूँ। लिटरली बहुत मज़ा आया मैम। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक एनर्जी आपने हाई करी इस पॉडकास्ट। थैंक यू। Thank you so much, थैंक यू सो मच।